कुनिका जी कोई भी काम, कोई भी ड्यूटी करने से मना कर रही हैं। इसी मुद्दे पे फरहाना बार बार कह रही है जब कुनिका जी को ड्यूटी नहीं करनी है, उनका कोई भी ड्यूटी किचन में नहीं है, तो वो बार बार किचन में क्यों जा रही हैं, जा भी रही हैं, कुछ ना कुछ बोल रही हैं जिससे बहस हो रही है। ये फरहाना ने ये बात तान्या से कही थी, लेकिन सेपरेट होके। अब क्या हो गया है कि वो दोनों जहाँ बैठे हैं वहीं नीलम है, कुनिका जी, सब लोग हैं। कुनिका जी का कुछ ना कुछ हल्का हल्का बैंटर चल रहा है फरहाना के साथ में। बैंटर चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं फरहाना ट्रिगर हो रही है। फरहाना ने फिर से बोला कि आप बार बार किचन में क्यों जा रहे जब आपकी ड्यूटी ही नहीं है। अब कुनिका जी कहती है मेरी मर्जी में कभी भी जा सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ, तुम्हारे बाप का नहीं है। बस फिर क्या, फरहाना ट्रिगर हुई, लेकिन फरहाना का अंदाज है सिर्फ पोक करना स्टार्ट कर दिया। फरहाना ने बोला है कि जब किसी के बाप का नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्यूटी नहीं कर रही है। फिर बार बार कुनिका जी एक ही बात पे दाग लगा रही हैं कि तुम्हारे बाप का किचन है तो मेरे दादू का किचन है, मैं जाऊँगी, जितनी मर्जी आएगी उतनी बार जाऊँगी, जो करना है मैं करूँगी। तान्या और नीलम वहीं बैठे हैं पर वो लोग कुछ इस पे बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फरहाना और कुनिका जी के बीच बहस छिड़ी हुई है, जहाँ पे बार बार फरहाना कह रही है आप घटिया औरत हैं, आपका कैरेक्टर दिख गया, आप एकदम गिरी हुई औरत है, बहुत कुछ कहे। शायद इस पे भी उन्हें डांट पड़ सकती है, वीकेंड के वार पे कुछ वर्ड्स ज़्यादा गलत हो चुके हैं फरहाना के मुँह से। लेकिन कुनिका जिन बातों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही हैं, कह रही हैं कि बस हो गया, मेरा टाइम खत्म हो गया, तुम्हें बहुत फुटेज दे दी मैंने। फरहाना कहती हैं कि फुटेज कहाँ दोगी, तुम होती कौन है मुझे फुटेज देने वाली, आपसे फुटेज कहाँ से मिलेगा, आपको फुटेज मुझसे मिल रहा है। ऐसे काफ़ी बैंटर्स चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बैंटर को बढ़ते देर नहीं लगी, क्योंकि कुनिका जी कोई ड्यूटी कर नहीं रही है और उनसे कोई ड्यूटी करवा भी नहीं रहा है, मृदुल भी नहीं करवा रहे हैं। इसी वजह से शायद तान्या मृदुल को ज्ञान देती नजर आई थी कि कैसे तुम्हें अपनी कैप्टनसी के टाइम पे एक्शन लेना होगा, कुछ ना कुछ बोलना होगा, करना होगा। बता रहे हैं कि कश तुम अगर बाहर जाओ, जब तुम खुद को देखोगे टीवी पे कि मैं कैप्टन बना था, मैंने एक पावर हासिल की थी और जब मैं उसके ज़रिए कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मेरा दिखा हो कि कैप्टनसी मृदुल के पास थी, मृदुल ने कुछ किया हो। इनडायरेक्टली वो कहना चाहती थी जैसे नेहल, फरहाना, ये सब जब कैप्टन बने तो ये दिखे, ये साफ साफ दिखाई दिए इन्होंने क्या किया। हर एक पॉइंट पे जजमेंट पास करना, हर एक पॉइंट पे जो ड्यूटी नहीं करना है उसे पनिश करना या फोर्स करना, समझाना, सारी चीज़ें की। तो वही मृदुल के पास भी होना चाहिए। तान्या का मतलब वही था कि मृदुल तुम्हें भी इसी तरह से अपनी स्टैंड लेना चाहिए। तुम्हारा जितना भी काम है, जितना भी तुम कर रहे हो, तुम्हारे कैप्टनसी के वर्क्स, ड्यूटीज़ लगना चाहिए कि तुम कुछ तो कर रहे हो। कल को तुम अपने बच्चों को भी क्या दिखाओगे कि मैं कैप्टन बना और मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि वो मूवी के डायलॉग्स यूज़ करना शुरू करती हैं। चक दे इंडिया वाले कहती हैं कि तुम्हारे पास 72 घंटे हैं, इसमें तुम्हें दिखाना है किसी भी तरीके से कि तुम कैप्टन हो और तुम में क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि तुम शो कर सकते हो। ऑडियंस देखना चाहिए कि आखिर मृदुल कैप्टन बना है तो क्या होने वाला है। लास्ट में देखा जाएगा ना कि वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कुछ लड़ो, कुछ करो। यानी कुनिका जी कुछ नहीं कर रही है तो तुम जाके फाइट करो, कुछ ना कुछ बोलो, जो नहीं कर रहा उससे भिड़ो, मतलब शांत बैठ के सोफे पे मत रहो। तुम्हारा एक ही वीडियो देखिएगा कैप्टन बनने के बाद, सोफे पे बैठा हुआ था। क्या सोफे पे बैठा हुआ चीज़ इंसान लगेगा कहीं से भी कुछ किया तुमने। ये भी बोला कि अभी सिर्फ 4-5 हफ्ते बचे, तुम्हें लगता है कि क्या तुम्हें इसके बाद कैप्टन वापस बनने का मौका मिलेगा, क्या ये लोग वापस कैप्टन बनने देंगे। मृदुल में सोचते हैं कि हाँ ये बात तो पक्की है, इतना ही बनने में मुझे कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा, अब आगे ये लोग मुझे नहीं बनने देंगे। अब मैं भी सोच रही हूँ, अब मैं करके दिखाऊंगा, अब मैं बताऊंगा क्या होता है, सबको नचाऊंगा, अपने इशारों पे थाली पीटूंगा, एंड और बहुत चीज़ें बोलते हैं। तो आखिरकार तान्या ने मृदुल को फॉरवर्क कर ही लिया है, समझा ही लिया है कि क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कैसे तान्या और फरहाना बैठ के बात कर रही थी, तभी वहाँ प्रणीत आते हैं। बात चल रही होती है लव एंगल की, हैशटैग्स की, जहाँ पे तान्या मुद्दा उठाती है कि कैसे वो सिर्फ अमाल के लिए सब कुछ करती थी, यानी कि एक ही को फ्रेंड जोन बनाया, अमाल मेरा फ्रेंड है और सिर्फ उसके लिए ही कुछ भी किया, सबके लिए नहीं। वही मतलब था कि फरहाना का एक लाइन था कुछ दिन पहले झगड़े में कि मैं जिससे भी बात करूं, जिसके भी साथ रहूं, उसके साथ मेरा हैशटैग जुड़ जाता है। मैं नहीं बनाती, अपने आप जुड़ जाता है। लोगों के हैशटैग कम होते हैं, मेरे अपने आप बढ़ जाते हैं। बस ये लाइन से ही तान्या उसे ट्रिगर करती दिखाई देती है कि तुमने ही कहा था कि तुम्हारे हैशटैग बनते हैं, यानी तुम सबको इक्वल ही उतना टाइम दे रही हो, उतनी फुटेज दे रही हो। तब भी प्रणीत भी कहता है कि मैं तान्या के बात से एग्री करता हूँ।
तुम हर किसी को टाइम देती हो, तुम मुझे भी टाइम देती हो, तुमने बसीर को भी टाइम दिया, जिस वजह से लगता है कि शायद फरहाना ने कुछ गलतियां कर दी हैं। तान्या का मतलब था कि मैंने सिर्फ अमाल को सपोर्ट किया तो अमाल को ही सपोर्ट किया, अमाल को ही फ्रेंड बनाया था, मैंने और किसी के लिए कुछ नहीं किया। तो ये इनडायरेक्ट मतलब था। और ये भी कहा प्रणीत ने कि अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है तो उससे तुम फ्लर्ट करोगी, क्योंकि फरहाना ने बोला कि फ्लर्ट तो मैं सबसे करती थी, फ्लर्ट से क्या होता है, फ्लर्ट कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तान्या से फिर प्रणीत पूछते हैं कि क्या तान्या तुम फ्रेंड कोई होगा उससे फ्लर्ट करोगी? तान्या ने बोला बिल्कुल नहीं, मैंने अमाल से कभी फ्लर्ट नहीं किया, मैंने ऑनेस्टली साथ में टाइम स्पेंड किए हैं एज एन फ्रेंड और उसके सपोर्ट किया, उसके ख्याल भी रखा, लेकिन फ्लर्ट नहीं किया। तान्या का मतलब क्लियर था कि मैं सिर्फ एक इंसान के साथ रहती थी। और फरहाना का जो हैशटैग जुड़ जाता है, रीज़न भी खुद फरहाना है, क्योंकि वो उतना वक्त दूसरों को देती हैं। इनडायरेक्टली तान्या ने फरहाना को रियलिटी चेक भी दिया है कि तुम्हें कहाँ पे फोकस करना था और कहाँ तुमने नहीं किया है। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तीनों खड़े होते हैं, फरहाना, तान्या, प्रणीत और कुनिका जी, जहाँ कुनिका जी ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी हैं कि कैसे गौरव जी ने उन पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स दिए थे उनके एक्ट के ऊपर। कुनिका जी ने बोला जैसे गौरव ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं किसी का सुनूंगी नहीं, मुझे कोई कुछ भी बोलेगा। प्रणीत समझाते हैं कि मैम आप दो बातों को जोड़ रही हैं, ऐसा ये नहीं है वो नहीं, समझाते हैं अपने तरीके से कि ना लगे कि बात बढ़े, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती खींच रहे थे। लेकिन वहीं कुछ टाइम बाद कुनिका जी कहती हैं कि मृदुल को आप समझ में आएगा, कमज़ोर प्लेयर यानी वीक प्लेयर खेलता है, कैप्टन बनता है तो कैसा होता है। आप समझ सकते हैं इनडायरेक्टली उन्होंने मृदुल को वीक प्लेयर बोला है, वीक कैप्टन बोला है। इसी बात को तान्या सुनती है, जो जाके बाद में समझाती हैं कि कैसे मृदुल को वीक से हटना, क्योंकि कुनिका जी ने वही कहा। उन्हें नहीं पता था कि पीछे से मृदुल आ जाएंगे। मृदुल के आते ही प्रणीत और तान्या फरहाना सब हंसना शुरू कर देते और कहते हैं कि तुम्हारी ही तारीफ हो रही थी, कुनिका जी तुम्हारी तारीफ कर रही थी। मृदुल ये मजाक नहीं समझ पाते, तुरंत वो कुनिका जी को हक कर लेते हैं। क्या उन्हें लगा कि ऑब्वियसली मैं तारीफ कर रही होंगी, हक करते। वो बिल्कुल नहीं समझ पाए कि उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई हो रही थी और प्रणीत ने एक मजाक उड़ाया है वहाँ पे। और जब प्रणीत ने फिर से कहा कि आप तुम्हारी बहुत तारीफ की, तुम्हारे बारे में अच्छा बोलती है, तब वो फिर से हक कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि मजाक में मजाक उड़ रहा था। वहाँ पे कुनिका जी एक बार भी सफाई देने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। सफाई देंगी कैसे, उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं घर में, शायद अब बवाल बढ़ सकता है। आपने एक और वीडियो देखी कि सुबह सुबह जहाँ तान्या और फरहाना बैठे होते हैं, अभिषेक से बात करते हैं कि कैसे तुम्हारे घर के बाहर कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स वाइफ है, कुछ भी ऐसा। तो अभिषेक डायरेक्टली डिनाई करते हैं। बाहर सोशल मीडिया पे ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें और न्यूज़ वायरल हो चुकी हैं कि उनकी एक्स वाइफ है, एलिगेशंस लगे, चीटिंग के एलिगेशंस लगे, लेकिन अभिषेक डायरेक्टली डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस फिर क्या, फिर और चीज़ें उठती हैं कि शायद एक्स गर्लफ्रेंड तो होगी, कुछ तो होगा, कौन है बाहर। अभिषेक कहते हैं बाहर कोई नहीं, सिर्फ मेरी बहन है। लिटरली आप सुन सकते हैं, अभिषेक ने लाइन में डिनाई करते करते अपनी बहन है करके बोल दिया। और तान्या ने मस्ती में ये भी कह दिया कि शायद एक्स वाइफ है तुम्हारी बाहर। और फरहाना ने ये भी कह दिया कि मालती की तरह बात छोड़ के बीच में से क्यों भाग रहे हो। बस अभिषेक को में भी बुरा लग गया। वो जाके अशनूर से कहते हैं कि तान्या मुझे बार बार कह रही है कि तुम्हारी एक्स वाइफ बाहर है। अब अशनूर को भी नहीं रह गया, क्योंकि वो उनकी दोस्त है। वो बाहर आके अभिषेक के बिहाफ पे लड़ना शुरू करती हैं तान्या से कि तुम पर्सनल लाइफ पे क्यों बोल रही हो। उसी बीच बहस शुरू होती है, जहाँ तान्या को अशनूर कहती है कि कैरेक्टर समझ में आता है, ऐसा नहीं बोलने का। तब वहाँ तान्या कहती है कि तुम मुझे कैरेक्टर पे क्वेश्चन मत करो, मेरा बाहर सबको पता है, सब कुछ दिख रहा है। और फिर अभिषेक से कहती है कि अगर तुम्हारी वकील बन के बार बार वो आएंगी और तुमसे मजाक करने का मतलब ये होता है, तो आज के बाद मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। आपको क्या लगता है, जितने मुद्दे अभी तक हुए हैं, इस पे से कौन सा मुद्दा लगता है कि वीकेंड के वॉर पे सलमान खान उठाएंगे और उनको रियलिटी चेक देंगे और उनकी क्लास लगाएंगे? आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।